अब टॉप 10 के हिसाब से हमारा कहाँ पर आ रहा है, 4 से लेके 13 तक। अब टॉप 10 का मतलब ये नहीं कि 1 से लेकर आगे आएगा, कहाँ से आएगा, आपका जो ज्यादा मार्क्स होंगे, जो ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है। टॉप 10 का मतलब क्या होता है, जिसके मार्क्स सबसे हाई होते हैं, यही होता है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स टॉप 10 कौन है, टॉप 1 हो गया है, तो टॉप 10 चाहिए ना। तो टॉप 10 तो हमारा 4 से ही काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हमने कंडीशन दी कि परसेंटेज के हिसाब से जो है वो किसका 13 का है, जो कि आपने पहले। अब डेटा बार के हिसाब से देखना है, तो ये डेटा बार एक स्टाइल है जो कि आपको बताएगा कि जिसका सबसे कम परसेंटेज है उसका कम हाईलाइट होगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा हाईलाइट होगा। देन उसके बाद कलर स्केल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको कलर स्केल के हिसाब से बताएगा कि आपने कौन सी कंडीशन दी है। क्लियर रूल्स कर दो, सारा रूल हट जाएगा। अब कलर स्केल लगाओ। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बता रहा है कि जो सबसे कम है वो रेड कलर से आ रहा है, और जो सबसे ज्यादा है वो व्हाइट कलर से आ रहा है। ठीक। अब दूसरी चीज कि आपने कहा आइकन कैसा आना चाहिए। तो भाई अगर मैं लगा देती हूँ यहाँ पे टावर, तो जिसमें सबसे कम होगा उसमें कम टावर आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टावर। ठीक। अब ये मुझे करना है एज अ टेबल कन्वर्ट, टेबल यानी फिल्टर करने के आराम हो जाता है। फॉर्मेट पे गए और यहाँ से हमें जो टेबल का स्टाइल पसंद आएगा वो हम यहाँ से ले लेंगे। अब पूछ रहा है कि क्या हमारी टेबल के अंदर हेडर है। हेडर का मतलब होता है हेडिंग से, हेडिंग है हमारी टेबल में, तो हमने टिक किया और ओके कर दिया, तो कन्वर्ट हो गया ये। अब हम एबीसीडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर A to Z कर लेंगे। तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग जैम ऊपर आ गया, टोस्ट नीचे आ गया। कंट्रोल Z करके देखेंगे, डेटा तो चेंज हो गई ना। डेटा इसलिए चेंज होगा क्योंकि जैम का डेटा ऊपर जाएगा, टोस्ट का डेटा नीचे आएगा, तो डेटा चेंज होगा। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल। अगर आप पर्टिकुलर हर सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक। हाँ, एक सिग्नेचर है, हमने अलग अलग सिग्नेचर करना चाहा, रिसिपेंट का सिग्नेचर अलग होना चाहिए, हमारा सिग्नेचर अलग होना चाहिए। इनवॉइस में डिस्काउंट अलग होना चाहिए। अब हमने कहा कि यहाँ पे इनवॉइस में डिस्काउंट तो लिखा है, लेकिन हमारी कंपनी का नाम तो लिखा नहीं है। अब हमें एक और लाइन चाहिए, तो हम कैसे लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट शीट, रो पे जाएंगे। अब इसे फिर मर्ज करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे बाबा मार्टी, यहाँ पे बाबा मार्टी है। ठीक। अब हमने कहा आइटम नेम तो दिखा रहा है, लेकिन इनके सीरियल नंबर तो दिखा नहीं रहा, 1 2 3 4। वो कैसे दिखाएगा, तो उसके लिए भी हमें एक कॉलम चाहिए, इंसर्ट शीट कॉलम। तो पूरा का पूरा कॉलम मिल गया हमको, पूरा का पूरा कॉलम तो मिल गया, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया, कॉलम तुम यहाँ पे बन सकता था, कंडीशन जहां रखोगे वहां आएगा। कैसे आएगा, यहाँ कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम ब्लैंक है। ठीक है। ठीक है। अब इनके बीच में तुम कहती तो हम मान लेते, बीच में क्या मतलब, अब हमारी कंडीशन है कि तुम्हें क्वांटिटी के बगल में चाहिए, तो क्वांटिटी के बगल में चाहिए तो क्वांटिटी में रख करके इंसर्ट नहीं करोगे, अगर उसके बगल में करोगे तो उससे पहले आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्वांटिटी और कॉलम के बीच में चाहिए ना, तो आपको कॉलम के बीच में करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोले लो, वहीं बैठ जाओ, कोने में वहीं बैठ के प्रैक्टिस करो, अंदर भी आती। ठीक। कहाँ चले गए, अब ये पूरा ब्लैंक हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, आगे इमरजेंस सेंटर करना पड़ेगा, इसको अगेन कलर अपने आप बन जाएगा। आपने जहां जहां कलर ले रखा होगा, नहीं ले रखा होगा तो नहीं आएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे ही आप सीरियल नंबर लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर ब्लैंक होता है। तो हमने कहा भैया हमें यही फॉर्मेटिंग सेम चाहिए, तो फॉर्मेटिंग कॉपी करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। फिल्टर चाहिए तो यहाँ पे फिल्टर क्लिक कर दोगे, फिल्टर आ जाएगा। आओ भैया फिल्टर, अच्छा फिल्टर नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को फाइंड आउट किया नहीं। हाँ, ये हो गया। दूसरी चीज, अगर हमें कुछ डिलीट करना है, डिलीट क्या करना है, डिलीट तो कुछ नहीं करना है, ऊपर से यहाँ से सिलेक्शन करना है, मर्जन सेंटर करना है, अगेन मर्जन सेंटर करना है, उसकी डिजाइन को फिर से मर्जन सेंटर करना है, तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। कोई चीज डिलीट करनी है यानी पूरा पूरा कॉलम डिलीट करना है, कॉलम डिलीट, शीट डिलीट करोगे शीट डिलीट हो जाएगी। लेकिन हाँ थोड़ी सी, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अ वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट, यानी एक विजिबल वर्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं और ये शीट डिलीट करूं तो कुछ नहीं होगा। डिलीट पे गए, डिलीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, तब भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कंट्रोल Z इस पे काम नहीं करता। ठीक है, मैंने कहा नहीं क्योंकि भैया मेरा अभी डेटा है इसमें, तो हम तो इसमें करके देख लेते हैं, तो डिलीट शीट किया तो वो डिलीट शीट हो गई। ठीक, अब फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब क्या है, रो की हाइट आपको बढ़ानी है, जो बाबा मार्ट है उसको थोड़ा सा और हाई करना है, तो हमने रो की हाइट को लिया और यहाँ से बाय डिफॉल्ट हाइट जो आपको मिलती है वो 50.75 मिलती है। ठीक है, हमने इसको और बढ़ा लिया, कर लिया हमने 25, बढ़ा थोड़ा, फिर ऑटो फिट रो हाइट करा, तो जो हाइट थी वो वापस आ गई। ठीक, अब हमने कहा भैया कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, तो बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ आपको मिलती है 8.43, लेकिन क्योंकि यहाँ डेटा आगे लिखा हुआ है इसलिए 11.14 हो चुकी है, और बढ़ाना चाहते हो तो 20 कर लो और बड़ा हो जाएगा। अरे वही वाला वो बाकी नहीं, वहीं पर तो सिलेक्शन है, जहां पर हमारा कर्सर रहेगा वहीं पर होगा। प्लस अब क्या है, ऑटो फिट कॉलम विथ, जैसी विथ थी वैसी विथ दे दो हमको, तो हमने सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पे गए और ऑटो फिट कॉलम विथ कर दिया, तो जो विथ थी हमको वैसी ही विथ मिल गई। फिर है हमारा हाइड एंड अनहाइड, कोई रो हाइड करनी है, रो हाइड हो चुकी है बटन वाली। ठीक, कोई कॉलम हाइड करना है, तो रो हाइड लोग फोन में पासवर्ड क्यों लगाते, चाहे तो गंदे काम ना करें, है ना? गंदे काम भी करने हैं, पासवर्ड भी लगाना है। उसी तरीके से इसमें जो अनवांटेड वैल्यू है जो उस समय हमें नहीं चाहिए वो हम उसे हाइड कर देते हैं और ये डेटा दिखा देते हैं। आप लोग ऑफिस जाते हो, रफ काम करते हो, बॉस को रफ काम दिखाते नहीं हो, फिर काम दिखाते हो, क्यों दिखाते हो, काम तो वो भी है, काम तो वो भी है। इसी तरीके से हम लोग डेटा लिखते समय भी कभी कभी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनकी हमें बाद में जरूरत होनी है, क्यों, क्योंकि रफ काम एक बार में तो आ नहीं जाएगा हमें, तो हम दोबारा वही काम करके चेक करेंगे अपनी एंट्रीज को, इसलिए हमें हाइड करना पड़ता है। सीरियल नंबर तो वही है, सीरियल नंबर वही है ना, तो सीरियल नंबर कहाँ चेंज हो, जब आप प्रिंट करोगे तो डेटा हमें उतना ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ सीरियल नंबर चेंज कर दोगे, भैया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, काम खत्म हो जाएगा। व्हाट हैपेंड, कौन सा वो पानी भर गई इसमें ठीक है, अब उसके बाद हमें करना है
हाइड अनहाइड में हाइड कॉलम, हमने कॉलम हाइड कर दिए। हमने शीट हाइड करनी है तो शीट हाइड कर दी, लेकिन उसके लिए अभी हमारी एक और शीट बनी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट पे गए, हाइड अनहाइड पे गए, हाइड शीट पे गए, शीट हाइड हो चुकी है। अब हमें वो शीट दिखेगी कहाँ से? जहां से हाइड हुई है वहीं से दिखेगी, अनहाइड शीट। ठीक, अनहाइड कॉलम, अनहाइड रो। बात ही गई थी ना, तो अब दिखेगी। फिर है आपको शीट का नाम चेंज करना है, क्लिक करिए, आप शीट का नाम चेंज कर दीजिए जो यहाँ ब्लिंक हो रहा है। आपने कहा यहाँ पे नामकरण इनवॉइस हो गया। ठीक, अब हुआ फॉर्मेट में जाएंगे, मूव और कॉपी शीट। कॉपी करना है या मूव करना है? बुक 1 है, क्रिएट अ कॉपी, और वो भी न्यू वन, और ओके कर दीजिए। ये भी शीट खुली है आपकी बुक 2 के नाम से, और टैप करेंगे तो ये भी शीट खुली हुई है बुक 1 के नाम से, तो ये कॉपी। फिर टैब का कलर चेंज करना है, जहाँ इनवॉइस लिखा हुआ है, ये जो इनवॉइस लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ हमने पर्पल कर दिया, ब्लू कर दिया। जब चेंज करोगे तो यहाँ पर ब्लू कलर आपको दिखने लगेगा। फिर क्या है, प्रोटेक्ट शीट। आप चाहते हो आपकी शीट में कोई आपकी मर्जी के खिलाफ सेटिंग ना बदल सके। आपने क्या किया, इसको टिक किया सबको, और यहाँ पे पासवर्ड लगाया। अब आप जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखना चाहोगे वो कहेगा भैया पासवर्ड डाला है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपको काम करना है तो पहले पासवर्ड अप्लाई करो और तब कुछ काम करो। हमने कहा कि इतना डेटा छोड़ के और कहीं भी चेंजेस कर लूं। सिलेक्शन किया, पूरा सिलेक्शन हो गया। पूरा सिलेक्शन कैसे होगा? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये पूरा इधर साइड का मैटर सेलेक्ट हो चुका है। इसमें जो लॉग सेल आ रहा है क्लिक कर दिया। ठीक, अब हम गए, अब प्रोटेक्शन लगाया। अब यहाँ क्या चेंजेस होगा? यहाँ नहीं, यहाँ होगा, क्योंकि ये वाला तो खुल गया ना। यहाँ कुछ भी करना है करो, लेकिन हमारी इन फाइल के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब अनप्रोटेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं। किस तरह से देखना है, नंबर में देखना है, करेंसी में देखना है, काउंटिंग में देखना है, किस तरह से देखना है ये आपकी मर्जी है। फिर है आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई किया वही आप यहाँ से भी कर सकते हो। सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, यहाँ से फिल करना है। फिल क्या करना है, कोई जगह बनाना है। यहाँ हमने लिखा फिल, सिलेक्शन किया, और फिल होता चला गया। यहाँ सिलेक्शन किया, डाउन, यहाँ सिलेक्शन होता चला गया। यहाँ सिलेक्शन किया, यहाँ होता चला गया। यहाँ सिलेक्शन किया, तो यहाँ एक साथ दो कॉलम में मिलेंगे। दो कॉलम कर लो, दो कॉलम हो जाता है। लेफ्ट लेफ्ट आएगा ना, लेफ्ट साइड से सेलेक्ट ना, जहाँ सेलेक्ट करना चाहोगे वहां। अब हमने कंडीशन दी 1 और आगे तक करा। यहाँ पे ऑप्शन है सीरीज। सीरीज में गए, हमने कहा 1 नहीं समझ में आएगा, कुछ और बताते हैं। 5 का टेबल आता है, 19 का आता है,
यहाँ था हमने सिलेक्शन किया और यहाँ पे गए, सीरीज में गए, हमने कहा 19 बढ़ा दो, ठीक है, 19 प्लस 19 करते जाओ, और यहाँ पे जब पॉइंट 90 आ जाए तो बंद हो जाए, यानी 19 का टेबल लिख जाए, तो 19 का टेबल लिख लो, ठीक है। और जैसे ही वो 190 हुआ था तो वो रुक भी गया था, मैंने हटा इसलिए दिया क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों ने देखा नहीं था, ठीक है। सिलेक्शन मेरा कहाँ तक है, नीचे तक है। अगर मैं 190 स्टॉप वैल्यू ना डालती, वहां तक आ जाती। फिर क्या है सीरीज में, ये लीनियर है, लीनियर की जगह ग्रोथ ले लो तो क्या होगा, लीनियर में प्लस होता है, ग्रोथ में क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। यहाँ अगर हमने लिखा 4 और यहाँ सिलेक्शन किया और यहाँ पे आके सीरीज पे हमने ग्रोथ कर दिया, यहाँ पे लिखा 4, स्टॉप वैल्यू लिखी 250, स्टॉप हो गया। क्यों हो गया, सोचो क्यों हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 और 64 इंटू 4, अब पता चला स्टॉप क्यों हो गया, क्योंकि स्टॉप वैल्यू क्या थी, 250, तो दो ज्यादा वैल्यू आ रही है, टेबल आपका लीनियर में चलता है, ग्रोथ में टेबल नहीं चलता है, तो स्क्वायर रूट तो निकलता है, स्क्वायर होता चला जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू दोगे, और स्क्वायर नहीं, जो वैल्यू आप दोगे 2 3 4 5 जो वैल्यू दोगे, ठीक है। अब क्या है दूसरा चीज, सीरीज पे डेट, अगर आपने डेट लिखी है आज की 047/202 और आपने सिलेक्शन किया है यहाँ तक और सीरीज लिखी है, आपने कहा डेट चेंज हो जाए, एक ही स्टेप चेंज हो और स्टॉप कहाँ हो 20, सारी डेट्स लिख दी, तो सिर्फ वर्ड्स क्या लिखना चाहोगे, संडे मंडे ट्राई कर लेते हैं, ऑटो फिल कर डेट में आगे चला गया, देखो सीरीज पे गए, डे लिखा हुआ है, वीकडे लिखा हुआ है, वीकडे का मतलब अगर हमने वीकडे लगा दिया और तब हमने स्टॉप किया तो वीक डेज आएंगे 4 5 8 9 10 11 12 15 3 6 7 का होता है ना, वीकडे का मतलब क्या होता है 4 5 8 9 10 11 12, सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं, वीक डे नहीं होते हैं, ठीक है। आपने वीक डे मांगा है, वीकेंड नहीं मांगा है, इसलिए नहीं आया। सिलेक्शन करो, सीरीज करो, मंथ कर दो, तो क्या हुआ, अब मंथ बढ़ेंगे 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, फिर से अगेन स्टार्ट, फिर से सीरीज ले लो, ईयर करो, अब ईयर बढ़ेंगे, है ना, अब ईयर बढ़ रहे हैं सारे, फिर सीरीज करो, ऑटो फिल करो, तो ऑटो फिल क्या होगा कि मान लो यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, सीरीज में ऑटो फिल पे क्लिक किया और तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप आ जाएगा, ये होता है ऑटो, ठीक है। फिर क्या है फ्लैश पे, जस्टिफाई आपका तब इस्तेमाल होगा जब आपको डेटा सीरीज वाइज चाहिए हो या फिर आपका डेटा उतने में कंजेस्टेड ना हो पा रहा, अभी बताते हैं, फ्लैश फिल पहले समझ लो, थोड़ा सा टफ लगता है। यहाँ पे मैंने लिखा काजू पाटर,
यहाँ पे मैंने लिखा खुशबू यादव, यहाँ लिखा मैंने वैष्णवी झा, यहाँ लिखा मैंने दिव्यांश निगम, और कौन ऐड है देख ले जरा, मुस्कान सिंह, क्या है? हाँ? वो रहा, ये नहीं बोला VHOL VHOL बी बी जी। मुस्कान तुम्हारा नाम नहीं लिख पा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा काजल, मेरे नहीं लिख पा रही हैं आप। यहाँ लिखा हमने पाठक, काजल सिलेक्शन किया, यहाँ पे गए और फ्लैश, अपने आप सारे नाम उसने डिवाइड कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया, यहाँ पे गए फ्लैश फिल किया, अपने आप सारे नाम, वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे चेंज कब होगी, जब हम फिर से एक बार सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जाके फ्लैश फिल करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एक नाम गलत भी लिखा था ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। क्लियर? अगर क्लियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मैंने सब फॉर्मेटिंग करी और यहाँ पे गए, क्लियर ऑल का मतलब है कि सब कुछ हट जाएगा, कंट्रोल Z से वापस लाए, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग हट जाएगी लेकिन बाकी सब रहेगा। मैंने कहा क्लियर कंटेंट, कंटेंट हट जाएगा लेकिन फॉर्मेटिंग बनी रहेगी। क्लियर हाइपरलिंक, यानी कि अगर कोई लिंक लगा रखा होगा, कैसे कंट्रोल के से यहाँ लिंक आ जाता है, क्या कर देते हैं उसको, तो जब हम क्लिक करेंगे तो उसी फाइल पे हम यस करने करके पहुंच जाते हैं, ये होता है हाइपरलिंक का काम। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा नहीं मुझे ये लिंक नहीं चाहिए, शेक्सपियर सेलेक्ट किया था ना हमने, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के किया, यहाँ शेक्सपियर लिखा था, शेक्सपियर की फाइल खुली, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थोड़ी ना खुली। अब यहाँ पे हम गए, हमने कहा कि भैया ये लिंक हटा दो, तो क्लियर हाइपर लिंक, सारा लिंक हट जाएगा और फिर रिमूव हाइपर लिंक। आफ्टर देन सॉर्ट एंड फिल्टर बता दिया मैंने, फिल्टर लगाइए, A to Z करिए, अपने आप फिल्टर आपका बन जाएगा। फाइंड एंड सेलेक्ट, कुछ ढूंढना है तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऐड INS, अगर कोई बाय डिफॉल्ट आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा और आपको यहाँ से चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इमोजी, इमोजी आएगा, इमोजी नहीं आएगा, है तो यहाँ पे मिनी कैलेंडर, मिनी कैलेंडर आ गया, तो अब वो कैलेंडर बनाने की जगह हमने यहाँ से ऐड कर दिया, 11 है तो ये 11 डेट आपकी यहाँ पर आ चुकी है, जो भी डेट आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करोगे वो डेट वहां पर आ जाएगी। लिखने के बजाय हमने ये सेलेक्ट कर लिया, क्लोज कर दोगे बच जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्लोज करोगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वैष्णवी रिकॉर्डिंग भेजनी है क्या? यस